महापुरुष फरमाते हैं, श्रद्धा से भक्ति सधे। सधे नाम साधना, भक्ति को साधना पड़ता है। भक्ति ऐसी नहीं हो जाती, भक्ति की कसौटी है। भक्ति कैसे भी नहीं की जाती, उसके लिए चाहिए अपार श्रद्धा। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। भजन भी करना है तो श्रद्धा भाव चाहिए, सत्संग भी सुननी है तो श्रद्धा का भाव चाहिए। और भजन में तो बिना श्रद्धा से भजन होगा ही नहीं। श्रद्धा से भक्ति सदे, श्रद्धा से वैराग। ये वैराग जो आता है ये श्रद्धा से ही आता है। और श्रद्धा से ही ज्ञान गुण, हमारे भीतर में ज्ञान भी श्रद्धा से ही मिलता है। अच्छे अच्छे गुण भी श्रद्धा धारण करने से ही आते हैं। और श्रद्धा से ही त्याग, त्याग भी होता है तो श्रद्धा से ही होता है। श्रद्धा से ही त्याग, लाभ श्रद्धा से हुई। महाराज फरमाते हैं कि लाभ जो है, लाभ क्या? लाभ है सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति, और वो भी बिना श्रद्धा से संभव नहीं। श्रद्धा से ही लाभ, बिन श्रद्धा को कार्य किया ते सिद्ध न हो। बिना श्रद्धा से भक्ति करोगे, भजन करोगे, सुमिरन करोगे, वो सिद्ध न होगा, भजन पूरा नहीं होगा। अब श्रद्धा कहाँ लगानी है? राम हेत श्रद्धा बधे। अगर राम जी की प्राप्ति के लिए, राम जी के प्रेम के लिए आपके भीतर श्रद्धा बढ़ती है, सो ही धन बड़भाग। वो बड़भागी है, उसके पास अपार धन की संपदा उनको मिल गई, ऐसा समझो। तो श्रद्धा चाहिए। सुमिरो रमता राम को, जब लग श्रद्धा धाय। राम चरण श्रद्धा घट्या, सुमिरन किया न जाय। सुमिरो रमता राम। राम जी हमारे घट में रम रहा है, वो हमारे रोम रोम में है, वो हमारे सांसों सांसों में है। राम कोई बाहर नहीं है। अब उसका सुमिरन करना है। जब लग श्रद्धा धाय, जब तक हमारी श्वासना चलती है तब तक श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से राम जी का सुमिरन करो। राम चरण श्रद्धा घटिया, सुमिरन किया न जाए। श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, भजन नहीं होगा। आइए तात्या के संवाद के इस विषय के आधार पे वाणी महाराज पर चर्चा करेंगे। दिन दिन सो संसार में राम मिलन के काल। पदवी छाड़े जगत की, तीनों जुग को राज। तीनों जुग को राज मिलन की तजे उपाई। पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु आई। सुख राम कहे सुनता किया, ये
छोड़े राज, दिन दिन संसार में राम मिलन के आस। संसार में भिन्न कौन है? भिन्न संसार में वो है जो राम जी के लिए सब कुछ त्यागते हैं। हम तो हमारे जीवन का समय नहीं त्याग सकते। बहुत मामूली समय हम भक्ति भजन को देते हैं और हम देखते आए राजपाट रानी सुख संपत्ति सब त्याग कर बड़े बड़े राजा महाराजा भक्ति करने के लिए सदगुरु के शरण में आए। बलक बुखारंदा बादशाह था। और बादशाह किसे कहते हैं? कई राजा का राजा बादशाह। बादशाह के अंडर में कई राजा होते हैं। इब्राहिम अदन उनका नाम था, बलक बुखारंदा उसके राज्य का नाम था। बांदी को वचन कलेजे खटके सुल्तान भया फकीरा रे। बांदी यानी दासी, दासी के वचन उसके कलेजे में लग गए। क्या वचन कहा था? कथा सबको याद है। एक पल सेज पे सोने से मुझे फटकार मिली। हंटर की फटकार। कितने पल सोई थी? सेज पर, कुछ पर। भूल के सेज साफ सफाई कर रही थी। देखा बादशाह का मखमली सेज है। रोज बादशाह मखमली सेज पे सोते हैं। जरा देखे तो सही कैसी नींद आती। थोड़ी देर सो के देख लिया, नींद आ गई। बादशाह की सवारी आई, देखा एक बांदी, एक सेविका, एक दासी मेरे सेज पे सोई है। तो हंटर की फटकार लगाई, दासी हंसने लगी। जब बादशाह ने पूछा तू क्यों हंस रही हो, तो बांदी ने जवाब दिया, एक पल सेज पे सोने से मुझे इतने हंटर पड़े। बादशाह आप तो रोज सोते हो, आपको कितने हंटर खाने पड़ेंगे। बांदी के बच्चन कलेजे खटके। शब्द लगना चाहिए। शब्द जब तक कलेजे में नहीं लगता ध्यान नहीं उतरता। लाख बात की एक बात है, प्रगट केऊ बजाई बे सतगुरा जिसु मन धुजन लागे तब बंसी घट आई। कब धुजता है मन? जब शब्द कलेजे में लगता है। सुल्तान भया फकीरा रे। सुल्तान भागा भागा आया हिंदुस्तान में। सारा राजपाट सुख संपत्ति का त्याग किया। कबीर साहब को गुरु बनाया। 12 दिन तक, 12 दिन क्या 6 महीने तक ऐसी सेवा करी। नीचे जमीन पे लेटा और बासी टुकड़े खाए। फिर भी वापस नहीं गए। सुख संपत्ति का त्याग दिया तो त्याग दिया। तो संसार में ऐसे दिन है। पदवी छोड़े जगत की। अभी जगत की बहुत बड़ी पदवी है बादशाह। तीनों युग का राज, तीनों युग का राज मिलन की तजे उपाय। ये क्या? स्वर्ग मृत्यु पाताल, ये 3 लोक का राजपाट अगर मिलता है, निगमत मिलता है, तो उसको भी छोड़कर
भक्ति करता है, भजन करता है, संसार में वो धन्य है। पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई, और सुखराम कहे सुन तातिया जे नर छाड़े राज। तो ऐसे संसार में भिन्न है। अब इससे सीख हमें ये लेनी है कि हमको तो इतना त्याग करने की आवश्यकता नहीं। हमको तो घर में रह के भी हम आराम से परम पद तक पहुंच सकते हैं। केवल हमारे अंदर वो दृढ़ता चाहिए, वो विश्वास चाहिए, और दृढ़ता विश्वास से भक्ति में गाढ़े रह के यही सत्संग सुनते सुमिरन करते करते हम उस देश में पहुंच जाएंगे। क्योंकि सत्ता चल रही है, सत्ता का प्रभाव है। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे, राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही रे भावे। ओ सुन तजिया राज गरज सरे नहीं काई, कर रयो फेर उपाय राज क्रिया की जाई। जालक ब्राह्मण पावसी, कोटिक करो उपाय। सुख राम कहे यूं तातिया, भेद ध्यान के माय। ध्यान का भेद बता रहे हैं, अच्छी तरह से समझो। आप कहेंगे भाई हमको तो भेद का पता है, सांसों सांस में राम राम करना। भेद की गहराई को बता रहे महाराज। क्या कह रहे? एक व्यक्ति है, अब इसने राजपाट को छोड़ दिया और भक्ति में लग गया। मान लो वो राजा था। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे, अब राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही दे भावे। अब इसने छोड़ तो दिया राजपाट सुख संपत्ति पदवी, अब भक्ति भजन में लग गया। अब भक्ति कौन सी कर रहे? दोबारा उसी प्राप्ति के लिए, यानी जहां थे, जहां का वो सुख ले रहे थे, वो सुख छोड़ के दोबारा वही जाने अनजाने में ऐसी भक्ति कर रहे हैं कि जिस भक्ति से वो दोबारा राजा बनेंगे, बादशाह बनेंगे, बहुत बड़ा पद का मालिक बनेंगे। तो महाराज कहते हैं ये कोई त्याग नहीं हुआ। वो सुन तजिया राज गरज सरे नहीं कोई, राजपाट छोड़ने से दोबारा वापस उसी पद की भक्ति करने से राजपाट छोड़ना क्या कोई मतलब नहीं रहा, गरज उसकी पूरी नहीं होगी। क्यों कर रहे हो फिर उपाय राज की क्रिया भाई, यानी दूसरी तरह से मैं आपको वो पद को समझाऊंगा, पहले बाहर से इसको समझे। जालक ब्रह्मन पावसी कोटि करो उपाय, सुखराम कहे यूं तातिया भेद ध्यान के माय। अब ऐसा है, एक है ब्रह्म की भक्ति, एक है माया की भक्ति, एक है पार ब्रह्म की भक्ति, और एक है सतरूप की भक्ति। अब ये भक्ति करने वाला भक्ति करने के पहले मान लो ये राजा है और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये भक्ति कर रहा है। इसको जन्म मरण से मुक्त होना है, बंधन से मुक्त होना है।
अब इसके भाग्य में भी तो भक्ति चाहिए, या उसको सद्गुरु मिलने चाहिए। अगर वो ब्रह्म की भक्ति कर रहा है, क्या होगा? राजा बनेगा, वापस आएगा। पार ब्रह्म की भक्ति कर रहा है, वापस आएगा। और वापस आके क्या होगा? पहले से भी बड़ा राजा बनेगा, क्योंकि ये ब्रह्म का पराक्रम उसके अंदर रहेगा, ये भक्ति का पराक्रम रहेगा। अब इच्छा तो है मोक्ष की, मगर कर रहा है आवागमन में आने की भक्ति। तो ये त्याग कोई काम का नहीं। इसको चाहिए सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करना और सद्गुरु की शरण में जाना, तब इसका ये बंधन छूटेगा। तो भक्ति भी समझकर करनी चाहिए। हम जो भक्ति कर रहे हैं, संसार में दो बीज है, एक है माया का, एक है ब्रह्म का। जिन जिन हाथ आवियो जैसे कोई तैसा फल पावे। आज नहीं लेंगे वो विषय, कभी लेंगे जरूर। बीज हमारे पास आना चाहिए। केवल को सुन बीज के बसु जन में आवे, ना करनी के माय ज्ञान सुख दे न पावे। ये केवल का बीज गेबऊ आता है। गेबऊ, गेबऊ यानी क्या? अचानक गुप्त, पता नहीं चलता कहां से आता है। जब आता है तब पता चलता है। ये गुप्त आता है, ये सद्गुरु मेहर से आता है। ना करने के माय ज्ञान सु कदे न पावे। ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये करने का विषय नहीं है, ये मेहर का विषय है। ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान स माया मिलन उपाय। ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सो कर्मा की खाय। सो कर्मा की खाय नाव केवल बिन सारा। सब इंद्रिया का भोग करन कारण विचारा। करद शब्द के प्रेम बिना परम मोक्ष नहीं जाय। ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। महाराज तात्या को समझा रहे हैं कि ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब। अब ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है आत्मा। आत्मा को ही महाराज ने ब्रह्म कहा है। नहीं तो महाराज हमको ब्रह्म ध्यान करने क्यों लगाएंगे? वेदांत शास्त्र में ब्रह्म को आत्मा कहा है। आत्मा के लिए ब्रह्म शब्द आया है। और 6 शास्त्रों में जो 6 शास्त्र बने हैं, हमारे गुरु महाराज का ज्ञान वेदांत शास्त्र के आधार से। योग शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र है, वेदांत शास्त्र है। ये वेदांत शास्त्र में आत्मा को ब्रह्म कहा है। इसलिए महाराज यहाँ जो ब्रह्म कह रहे हैं वो आत्मा के लिए कह रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान सब। अब हम जो ज्ञान धारण कर रहे हैं, इस ज्ञान में आत्म प्राप्ति नहीं है। आत्मा ही हमारा स्वरूप है। आत्मा ही हमारा स्वरूप है। हमें किसी और के स्वरूप में जाना नहीं है। मैंने कई बार समझाया, आज भी समझाता हूँ, सत्स्वरूप क्या है। सत्य स्वरूप मिलन को
सत्य है। सत्य। सत्स्वरूप प्राप्ति कैसे होती है? सत्य आने से। सत्य नहीं आया तो सत्स्वरूप पे नहीं जाएंगे। सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है। अब सत्य कैसे आता है? प्रेम नेम बिन भारी। प्रेम नेम सत्य आएगा प्रेम से और प्रेम आएगा नेम से। प्रेम आएगा नेम से। नेम जगावे प्रेम, नेम को। प्रेम जगावे विरह, नेम को। विरह जगावे लिव और लिव जगावे यू। एक एक बात एक एक से कनेक्ट है। हमको समझना पड़ेगा। महाराज क्या कहते हैं? संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत। प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन में चीत, नहीं भजन में चीत। देखो, भजन करना है हमको। क्या करना है? भजन तो केवल भजन करना है। भजन कैसे करना है? भजन में चित्त लगना चाहिए। चित्त क्या है? बहुत बार मन ही लगना कहते हैं, मगर अब यहाँ महाराज कहते हैं कि नहीं, भजन में चित्त, चित्त यानी चित्त का भी भजन में लगना आवश्यक है। चित्त और मन कैसा है? चित्त और मन का संबंध कैसा है? चित्त है सागर, समुद्र, और मन है लहरें। चित्त है सागर और मन है लहरें। मन लहरा खाता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जैसे सागर में ये लहरें उठती है और मिट जाती है, इस प्रकार मन के विचार आते हैं मिटते, आते हैं मिटते हैं। मगर सागर का पानी ज्यों का त्यों है। अब ये लहरें उठ रही है तो कहाँ से उठ रही है? सागर में से। मन सोच रहा है तो कहाँ से सोच रहा है? चित्त में से। अब चित्त को अगर भजन में लगा दोगे तो मन कुछ नहीं करेगा। चित्त चाहिए भजन में। महाराज कहते हैं नहीं भजन में चित्त। चित्त। अब चित्त भजन में कैसे लगाना है? चित्त लगाने के लिए भाव चाहिए। भाव। हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज भी कहते थे, मनी नाही भाव मने देवा मला पाव, मनी नाही भाव मने देवा मला पाव, देव आशाने भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। क्या उपमा दी है महाराज? भाजीपाला यानी सब्जी। सब्जी को बेभाव ले लो, शाम को जाओ ले लो, बेभाव ले लो। जो 20 रुपए पाव थी वो ले जाओ, जो देना है वो दे दो। सब्जी को आप बेभाव कर सकते हो, मगर परमात्मा के लिए भाव चाहिए। जितना भाव ऊंचा रहेगा, जो ज्यादा कीमत करेगा उसको ही वो मिलेगा। भाव चाहिए। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, आज भी देता हूँ, समझ में आ जाएगा, कुछ नए भी हो सकते हैं। हमारी बहनें बेटियां ध्यान रखो, ज्यादा ध्यान रखो। मान लो एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई, ये एक और ये एक धातु की। धातु समझते हो? धातु तांबा पीतल जस, हाँ, सोना चांदी, ये धातु ही तो है।
कोई भी एक धातु की, मान लो पीतल की, उदाहरण के लिए आप समझेंगे पीतल की ये दो मूर्ति बनाई। एक मूर्ति है, ये है राम की और ये है रावण की। मूर्तियां दोनों है पीतल की या पीतल से भी कोई हल्का धातु की। और आपको कहा गया कि दोनों में से एक मूर्ति उठाओ। कौन सी मूर्ति उठाओगी? राम की। दोनों मूर्ति है, एक ही धातु की, एक राम की एक रावण की। आपको कहा है कि भाई एक मूर्ति ले जाओ। कौन सी ले जाओगे आप? राम की। राम की। पक्का? हो रावण की नहीं ले जाएंगे कोई? नहीं लेंगे। अभी आप एक पल में यही रावण की मूर्ति ले जाएंगे। अभी के अभी। अब मान लो ये मूर्ति पीतल की न होके सोने की। इसकी है, सोने सोने की। ये सोना की है, ये रावण की मूर्ति सोना की है। अब राम की वो पीतल की है, राम की मूर्ति पीतल की है और ये है सोना की। अब कहा गया दोनों में से एक ले जाओ। कौन सी ले जाएंगे आप? रावण की। रावण तो नहीं चाहिए आप। सोने की। सोने क्या है, उसका भाव बढ़ गया। सोना और पीतल का भाव आप जानते हो। आप यहाँ राम रावण कोई मायने नहीं है। अब यहाँ हो गया पीतल और सोना। सोने का भाव ज्यादा है, पीतल का भाव कम है, तो सभी सोना रावण की रो या किसी की रो, हमको क्या है, उसको रखना थोड़ी है। मतलब क्या है, भाव परिवर्तन हो गया। भाव अगर चेंज हो गया, भाव होता है तो वस्तु की कीमत से भाव चेंज होता है। तो आप भक्ति में सद्गुरु के प्रति कितना भाव लगाते हो, इस पे आपका आगे का सारा भक्ति का दारोमदार उस पे खड़ा है, भाव पे। आपने भाव कैसा रखा है? अगर आपके अंदर विशाल भाव है तो आपका उद्धार होने में देर नहीं, आपके भीतर शब्द जगने में देर नहीं। भाव चाहिए। महाराज ने सारा निर्णय एक ही साख में कर दिया, निचोड़ साख। क्या निचोड़ किया महाराज ने? एक ही साख में आ गया। भक्ति भाव सुपरे सुण जो सब संसार, जन सुख देव जी कहत है, सब विद वेद विचार। देखो महाराज ने ये ज्ञान कैसे दिया? सब विद वेद विचार। सब विद और वेद, और विद और वेद क्या है? और विचार। महाराज ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, सारी विधि को खोजा। संसार में जितनी विधि विधान है सबको पढ़ा, सबका विचार किया। और सारे वेद, वेद किसको कहते हैं? हमारा कहीं गांव जाने का वेद हो जाता है, सत्संग में आने का वेद हो जाता है। ये विधि विधान वेद सबका विचार किया और एक ही बात हमको पकड़ा दी। क्या पकड़ा दी? भाव बढ़ाओ। आप भक्ति करना चाहते हो तो भाव बढ़ाओ। आपके अंदर भाव चाहिए, बहुत तगड़ा भाव चाहिए। भक्ति भाव सु उपजे। भक्ति प्रगटती है, भक्ति मिलती नहीं है, भक्ति दी नहीं जाती है, भक्ति को प्रकट करना पड़ता है। और भक्ति मांगती है भाव। भक्ति भाव सु उपजे। सोना क्यों महंगा है और लोहा क्यों हल्का है? लोहा क्यों सस्ता है? सोना महंगा है
और लोहा सस्ता है। कारण बताया तो कोई? कारण क्या है? लोहा में वो धातु नहीं है, हाँ, धातु नहीं है नहीं नहीं नहीं, सोने का। दोनों समझो, लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है। एक महंगा है, एक सस्ता है, ऐसा क्यों? भाव के कारण। क्यों है ऐसा? सोने का भाव ज्यादा है, लोहे का भाव कम है। सोना तोले में है, लोहा किलो में है, क्विंटल में है। इसलिए लोहा सबके घर मिलेगा, लोहे इतना सोना नहीं मिलेगा, कोई बिरले के यहाँ मिलेगा। अब लोग सोना क्यों खरीदते हैं? सोने का भाव ज्यादा है। मान लो लोहे का भाव बढ़ गया, सोने का भाव घट गया, तो लोग लोहा खरीदे के सोना छोड़ देंगे। जगह जगह आपको सोना पड़ा मिलेगा। सोना महंगा है भाव के कारण। हमने महंगा महंगा बनाया, हमने उसके भाव बढ़ाए। और लोहा सस्ता है भाव के कारण। तो भक्ति भाव से की जाती है। जितना भाव आप लगाओगे उतनी भक्ति बढ़ेगी। भक्ति भाव सु उपजे सुनजो सब संसार। सभी संसार के लिए महाराज कह रहे हैं कि भक्ति भाव से प्रकटती है और भाव को आपको बढ़ाते रहना है। अब भाव कैसे बढ़ाओगे? आपके पास भाव बढ़ाने का क्या तरीका है? तो महाराज ने वो भी कह दिया, संग बिना तो भाव नहीं, भाव नहीं, संग करो, सत्संग करो।